हाँ, अब नहीं अटकेगा। सॉरी फॉर द मिस। हाँ, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये पूरा सेशन बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव बनाएंगे। यहाँ सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, यहाँ हम लोग बात करेंगे हमारे ही लाइफ के एग्जाम्पल से। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट येट बहुत टफ एक टॉपिक है, पांच समवाय। उस पांच समवाय को इजिली हम अपनी लाइफ में कैसे उतारे, उसको कैसे समझ सकते हैं, हम वो समझेंगे आज। पांच समवाय का टॉपिक है। अब जब भी पांच समवाय की बात आती है, आप कुछ कह रहे हैं उमंग भैया? ओके। हाँ, जब भी पांच समवाय की बात आती है, हमें लगता है काफी टिपिकल वर्ड है कि पांच समवाय। हम डेली बात कर रहे हैं, उसमें कभी पांच समवाय जैसा हम शब्द ही यूज नहीं करते। समवाय कभी बोलने में ही नहीं आया। 18 साल की जिंदगी में मैंने आज तक समवाय शब्द यूज नहीं किया था यहाँ आने से पहले। और आप सब लोगों ने भी, आई डोंट थिंक सो कि सबने किया होगा समवाय। तो ये समवाय होता क्या है, ये हम आज बेसिक आज हम समझेंगे। पांच ही क्यों होते हैं, कौन कौन से पांच होते हैं, ये भी हम थोड़ा थोड़ा आज हम इसी को ही समझेंगे। पिछला टॉपिक क्या था, थोड़ा सा मैं आपका टेस्ट लेता हूँ। मैत्री जी, अब अनम्यूट करें। हाँ, ठीक। हाँ, लास्ट हमारा सेशन किस चीज का था? आ, 8 कर्मों पर था। हाँ, और वो उदय में कैसे आते हैं, ठीक है, घातिया कर्म अघातिया कर्म। करेक्ट। मैं यही चाह रहा था। देखिए, पहली बार में आपने सही आंसर दे दिया। उदय में कैसे आते हैं, हमने देखा नाम कर्म का कैसा उदय आया और उससे मेरा शरीर कैसा हो गया। ठीक है, ज्ञानावरण का कैसा उदय आया और मेरा ज्ञान कैसा हो गया। यानी इसमें हमने क्या देखा था, कर्म ही सब कुछ कर रहा है, और जैसा कर्म हो रहा है वैसा मेरे साथ हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों ने और भी कई धर्मों में सुना होगा, अरे जो होना होता है वही होता है। सब अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। अरे भगवान सब कर रहा है ना, भगवान सबका देख लेगा। मंदिर जाओ, पूजा करो, बढ़िया रहो, नारियल चढ़ाओ, अच्छा हो जाएगा। सुना होगा आपने। और दूसरी तरफ कुछ और बात करते हैं, तुम तो कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। भगवत गीता। उसी में ही ये दोनों तरह की बातें हैं। वैसे ही और भी कभी कभी, कभी बिजनेस में अच्छा हुआ तो आज मैंने इतना कमा लिया, खुद पे आ गया। और कभी रोटी अच्छी बन गई तो आज मैंने इतनी प्यारी रोटी बनाई, बिल्कुल गोल बन गई। कभी मैं किसी चीज में फर्स्ट आया तो मैंने मेहनत करी थी। मेहनत, पुरुषार्थ, मैंने कुछ किया था, तब जाके उसका रिजल्ट ऐसा आया। रिजल्ट की भी बात कर लेते हैं हम। कर्म, रिजल्ट, भगवान सब कुछ करेंगे, जो होना होता है वही होता है। और लास्ट बात है कि जब होना होगा वैसा हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। फ्यूचर में फ्यूचर की देखेंगे, लिव इन द प्रेजेंट, विवर्तमान में जियो। बड़े हो जाओगे तब देख लेना जो होगा। ऐसे ही हम डेली किसी ना किसी से ये साइकोलॉजी सीखते हैं। ये कोई बहुत टफ बात नहीं है ये जो बात करी। आपको अपनी बिल्डिंग का वॉचमैन भी ऐसी उपदेश दे देगा कि जो होना होता है वही होता है। आपको बच्चे बात करते दिख जाएंगे कि भगवान आज तो बस पास करा देना, भगवान बस पास करा देना। ये बातें बिल्कुल टफ नहीं है, पर यदि हम इनको नहीं समझेंगे तो ये हमें बहुत प्रॉब्लम करेगी। देखिए, अब थोड़ी गहरी बात करते हैं। ये तो हुई अभी जगत की बात, अब थोड़ा जिनमानी पर आते हैं। देखिए भैया, उमंग भैया, आदिनाथ भगवान का समवशरण चल रहा था। अब आदिनाथ भगवान के समवशरण में उनके दो पुत्र, कौन? भरत और बाहुबली, वो दोनों भी थे। और भरत के जो पुत्र है और वो भी थे। अब वहां बैठे किसी सभा में किसी ने किसी से पूछा कि ये आप तो तीर्थंकर बन गए, क्या कोई और भी ऐसा बैठा है जो तीर्थंकर बनेगा?
तो आदिनाथ भगवान की वो समझ शरण में आया कि हाँ, एक है जो यहाँ बैठा है और वो तीर्थंकर बनेगा। कौन है वो? तो कहा ये जो मारीच है ना, भरत का बेटा, ये बनेगा तीर्थंकर, और 24वां तीर्थंकर बनेगा। और आदिनाथ भगवान कौन से तीर्थंकर है? और महावीर भगवान 24वें। अब ये बात महावीर भगवान को दिल पे लग गई, ईगो हर्ट हो गया कि खुद तो पहले बन रहे हैं और मुझे 24वें बना रहे हैं। यहां स्टार्ट होती है सारी बात कि आदिनाथ भगवान और सब तीर्थंकरों ने क्या देखा कि महावीर 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो क्या क्या महावीर का जीव क्या नाम था? मारीच। मारीच उस समय ट्राई करता, दीक्षा लेता, तो मोक्ष हो जाता उसको, मोक्ष हो जाता। चलो उस भव में नहीं हुआ। ऐसे ही एक बार नेमिनाथ भगवान का समावशरण था। नेमिनाथ भगवान से किसी ने पूछा, नेमिनाथ भगवान आपको पता हो तो वो कृष्ण महाभारत के टाइम के हैं। तो नेमिनाथ भगवान के समावशरण में किसी ने पूछा कि ये जो द्वारका इतनी सुंदर नगरी है, देवों की नगरी है, तो क्या ये नगरी कभी खत्म होगी या ऐसी बंदी बनी रहेगी बढ़िया? तो नेमिनाथ भगवान के सहज वाणी में आ गया कि ये जल जाएगी, 12 साल बाद जलेगी, और ये दीपायन मुनि के द्वारा, उस जीव के द्वारा जलाई जाएगी। ऐसा आ गया उसमें। अब ये बात कृष्ण को बलराम को पता चली। कृष्ण और बलराम कौन थे? उस समय राजा थे वहां के। अब आपको पता है कि 12 साल बाद आपके घर में आग ये लगाएगा, आपके सामने वो व्यक्ति है, आप क्या करेंगे उसका? ऐसे ही कृष्ण और बलराम ने उस व्यक्ति को सामने बुलाया कि भाई या तो तुम कुछ कर लो या हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उसने कहा मैं कुछ कर लेता हूँ, मैं चला जाता हूँ। वो चला गया वहां से। अब कृष्ण और बलराम को क्या लगा कि जो जलनी थी अब ये नहीं जलेगी, इसको तो हमने निकाल दिया वेटिंग रूम। हाँ, ये अब तो नहीं जलेगी, अब तो हमने इसको निकाल दिया। फिर कुछ लोगों ने ये बात सुनी और तुरंत दीक्षा ले ली। कुछ लोगों ने कहा एक ही तो आदमी है, जलने तो देखते हैं क्या होता है। परंतु हुआ क्या कि नेमिनाथ भगवान ने ऐसा देखा था कि 12 साल बाद ये नगरी जलेगी और कोई नहीं बचेगा, सिर्फ कृष्ण और बलराम बचेंगे। और ऐसा ही हुआ। बिल्कुल रियल स्टोरीज है। परंतु अब मैं पूछता हूं कि जब सब कुछ फिक्स है तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुछ करूं या ना करूं? अब मैं थोड़ा और आपको प्रश्न, आपके जब तक मन में प्रश्न नहीं आएंगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। सुनिएगा और ध्यान से, ऐसे ही ध्यान से सुनिएगा। निशि दीदी, भगवान के केवल ज्ञान में ये भी आप मोक्ष जाएंगे, बाद में कभी ना कभी जाएंगे। ठीक है, अभी तो फीमेल है, फीमेल तो जा ही नहीं सकते, पंचम काल है। चलिए मान लेते हैं आप 4-5 भव बाद मोक्ष जाएंगे। तो 4-5 भव बाद काम कर लेना, पढ़ लेना, दीक्षा लेना। अभी क्यों पढ़ रहे हो 5 समय? ऐसे ही हमें 2 साल बाद कुछ करना है, 2 साल बाद आईएएस का एग्जाम देना है, तो मैं उस टाइम पढ़ लूंगा। अभी से क्या कर रहा हूँ मैं पढ़ के? बच्चा पैदा होता है, हम उसे अभी से हमारे मन में प्लान्स आ जाते हैं, इसको बड़ा होके ये करना है, उसको वो कराना है, ये कराना है। हम सब चीज में अपना करने का बोझ डालते हैं, कुछ करने का ट्राई करते हैं, और क्योंकि कुछ करे बिना रह नहीं सकते। पुरुषार्थ, पौरुष, मैन पावर, इसके बिना कुछ होता नहीं है। पर आप इसके डीप में जाएंगे तो सुनने को मिलता है सब कुछ भगवान ने देखा है इसलिए सब कुछ फिक्स है। ये अभी हम चल रहे हैं भगवान वाली साइड चल रहे हैं अभी हम, कि भगवान ने देखा है तो सब कुछ वैसा ही होगा। धीरे धीरे हम सबकी बात करेंगे, अभी भगवान की साइड, भगवान ने देखा है तो वही होगा। अच्छा और बात चलते हैं। भैया तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। 24। एक रूल और मैं आपको बताता हूँ। 6 महीने 8 समय में सिर्फ 608 जीव मोक्ष जाएंगे। ठीक है, तीर्थंकर हुए 24,
और मोक्ष जीत जाएंगे 6 महीने 8 समय में, 608 ही जाएंगे। तो अब भगवान के केवल ज्ञान में है वो 608 कौन कौन है। अब जब उनके केवल ज्ञान में 608 की संख्या फिक्स हो गई, रिजर्वेशन हो गया, तो मैं क्या करूं? मैं कुछ करूं कि नहीं करूं? भाई कॉलेज में 100 सीट्स थी सिर्फ, 100 की 100 फुल हो गई। अब मैं फिर भी एग्जाम देने जाऊं कि नहीं मैं तो दूंगा, मैं तो दूंगा। सीट्स ही 100 है, 100 की 100 फिक्स है। तो फिर कुछ करूं कि नहीं करूं? ये भी बात है। और देखते हैं, और थोड़ी और गहराई में चलते हैं। हाँ, जैसे तीर्थंकर फिक्स है, वैसे चक्रवर्ती भी फिक्स है। चक्रवर्ती भी फिक्स है, वैसे ही नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, कामदेव सब फिक्स है। जो एक एक पर्सन कब क्या करेगा वो सब फिक्स है। तो भैया, कल मैं दुकान जाऊं, कल मैं बिजनेस करने जाऊं कि नहीं जाऊं? अरे सब फिक्स है, जो होना होगा हो जाएगा, मैं तो बढ़िया सोता हूँ। कुछ करना क्या करना, देखा जाएगा जो होगा। ये प्रश्न जब तक हमारे मन में उपस्थित नहीं होंगे, तब तक हम पांच समवाय के डीप में नहीं जा पाएंगे। अब ऐसे ही, और आप सब अपने लाइफ में, आप सब अपने जीवन में ढूंढना कि कहाँ आपको लगता है। अब ऐसे मैत्री दीदी करे, जब पेट भरना होगा तब पेट भर जाएगा, लो मैं खाना नहीं बना रही। आप ऐसे छेड़ सकते हैं आप अपने घर वालों को। पर हाँ, क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए। अब बच्चा करे, मैं पास होना होगा तो हो जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ रहा। मुझे फेल होना होगा तो हो जाऊंगा, भगवान ने देखा है फेल होना तो हो जाऊंगा, नहीं पढ़ रहा। ये रही अभी भगवान की बात। अब हम थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। कर्म, हमने कर्म पढ़े। कर्म में आया, मेरे कर्म का उदय ऐसा आया कि मुझे पाप का उदय आना था, मैं आज सड़क पर गिरना था। तो जैसा कर्म का उदय आया मेरे साथ तो वैसा हो गया, यानी कर्म ने मेरा करा दिया। ऐसे ही कर्म में था, पुण्य कर्म था, तो पेपर में अच्छे मार्क्स आने थे, तो अच्छे मार्क्स आ गए। कर्म हम पढ़ चुके हैं। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप सबको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया याद है। जैसा कर्म का उदय आया, कर्म ने मुझे वैसा करा दिया। अब मैं क्या करूं? ऐसे ही भगवान और कर्म के साथ साथ तीसरी बात जो चलती है, जब होना होता है तब होता है। चेतना जी, आपने बच्चों को बड़ा किया कि नहीं किया? बच्चों को पालकर बड़ा किया कि नहीं किया? किया। आपने पालकर बड़ा किया? अभी तो कह रहे थे आपने किया, मना कर रहे हो। वैसा ही होना था वो। नहीं, अभी धर्म की बात नहीं, अभी आप अपने मन की बात बताइए। अभी अगर कोई आपसे पूछे, आपने तो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाला है, तो क्या हाँ, बहुत संस्कारों से पाला है, बहुत संस्कारों से बड़ा किया है? अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए, थोड़ा टाइम पहले चलते हैं, 30, उमंग भाई आपकी एज? 30। 30? देखा, 30 साल पहले चलते हैं। आपके घर में उमंग भैया पैदा हुए, और उसी टाइम सेम आपके यहाँ जो काम करती थी, उनके यहाँ भी एक बच्चा पैदा हुआ। ठीक है। अब वो तो काम करती थी, आपने उसको प्रमोशन कर दिया कि अब तुम आया भी हो घर की। अब उमंग भैया को भी आना, खाना खिलाना, ध्यान रखना, मैं तो बाहर जॉब के लिए जाऊंगी कर। ठीक है। अब वो आया, वो जो आया थी, वो जो काम करती थी, उसके यहाँ भी बच्चा हुआ है। वो अपना बच्चा वहां छोड़कर, घर में छोड़कर, वो अपने यहाँ आपके घर में आती है, उमंग भैया को खाना खिलाती है, का सारा ध्यान रखती है। ऐसे 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, 30 साल हो गए। तो उमंग भैया तो बड़े हो गए, उमंग भैया को तो पाल लिया था। अब जो बच्चा घर पे था उसका, वो उतना सही है? अरे उसको तो पाला ही नहीं किसी ने। उसकी मम्मी तो खुद उमंग भैया को हेल्प कर रही थी सब चीजों में, तो वो तो उतना सही रहना चाहिए ना। ये हम बात रखते हैं कि जब होना होता है तब होता है। ऐसे ही एक कहानी चलती है कि
पहले कच्चे आम बहुत चलते थे पेड़ से ना, कच्चे आम, हवा चली कच्चे आम गिर गए। अब लोग खाने पक्के आम। तो वो क्या करते थे, एक कोई गरम उसमें घास के नीचे कच्चे आम को रखते थे ताकि 4-5 दिन बाद वो पक जाए। ऐसे दो भाई थे, दोनों ने अलग अलग पेटियों में घास के नीचे अपने कच्चे कच्चे आम रख दिए। अब एक ने देखा 5 दिन बाद उसके आम तो पक गए, दूसरे के नहीं पके थे 5 दिन बाद भी। तो उसने पापा से पूछा कि मेरे तो पके नहीं, उसके पक गए, आप मेरे लिए बेकार वाले लाए हो। तो उन्होंने कहा एक काम करो, दोबारा रखो और मुझे बताना तुम क्या कर रहे हो। उसने दोबारा रखा। अब वो क्या करता था, हर 1 घंटे बाद जाके उसे खोल के देखता था। एक दिन बाद गया, फिर खोल के देखा। फिर 1 घंटे बाद गया, फिर खोल के देखा। फिर थोड़ी देर बाद गया, फिर खोल के देखा। तो उसके आम पक नहीं पाए, क्योंकि उसको जो कंटिन्यूटी वाला टाइम चाहिए था वो उसको नहीं मिल पाया। यहां पर हम काल को मुख्य कर रहे हैं, टाइम को मुख्य कर रहे हैं। यानी टाइम से सब कुछ होता है। भगवान, कर्म, टाइम। तीसरी चलते हैं अब। तीसरा है, जिसमें जो योग्यता होगी वो वही कर पाएगा। ये थोड़ा सुनने में हार्ड लग रहा है, बहुत इजी है। जिसमें जो योग्यता होगी वही होगा। भैया, एक मैंने बहुत पैसे खर्चे किए एक बार। तो मैंने एक मशीन खरीदी जो क्या करती थी, खदान में से पत्थर को लेकर उसको प्योर सोना बनाती थी। खदान के पत्थरों को उसमें डालो तो उसमें से प्योर सोना निकल कर आता था। वो मशीन मैंने खरीदी। अब किसी ने देख लिया। अब वो बड़ा खुश हो गया, देखो पत्थर में से सोना, पत्थर में से सोना, पत्थर में से सोना। अब वो गया, सड़क पे जितने पत्थर मिले उसको उसने भरे बैग में और मेरे पास ले आया। ये भी डालो मशीन में, सोना बनाएंगे, बेचेंगे, अमीर हो जाएंगे। बने होंगे सोना। जिसमें जो योग्यता होगी, जिसमें जो क्वालिटी होगी वही काम होगा। इसके लिए इष्टोपदेश में बहुत सुंदर श्लोक है, सेकंड श्लोक। योग्योपादान योगेन त्रिशदा स्वर्ण तामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात्मनोप्याद मता मता। कुछ नहीं है, बहुत सुंदर। कि योग्यता होने पर निमित्त मिलते ही काम होता है। योग्यता नहीं होगी तो मशीन आ जाए, जादू टोना आ जाए, वो काम नहीं होगा। कुछ को तो हम कहते थे भाई तेरे बस की ही नहीं है ये काम करना, तुम रहने दो मैं कर लूंगा। योग्यता। अब कोई जिसको गाना नहीं आता उसको हम कभी कह दे गा लो। हमारे हॉस्टल में तो होता है 180 लोग हैं हॉस्टल में, सबको गाना नहीं आता। तो जिसको नहीं आता गाना हम तो उसी को ही, भाई तू भी गाना, तुम भी गा लो थोड़ा सा। तो वो उस टाइम उसका कार्य नहीं हो पाता, जो वो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसी योग्यता ही नहीं है। अब आप रनिंग करते हैं क्या कोई, थोड़ा बहुत भी? नहीं करते, कोई नहीं, मान लेते हैं निशित दीदी रनिंग करती है। तो आप अहमदाबाद रहते, राइट? आनंद आनंद। रहते हैं। आनंद नगर। आनंद। आनंद। आनंद, आप आनंद रहते हैं और आपको भागकर सूरत जाना है। ठीक है, आपको रनिंग करते हुए सूरत जाना है। ऐसे देखते हैं आप इंस्टाग्राम पर देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, निकल जाते हैं लोग भागते भागते। तो निशी दीदी जॉगिंग करते हुए भागते हुए जा रही है। अब उन्होंने आज 6 बजे भागना स्टार्ट किया और 2 दिन तक वो भागी, कंटिन्यू भागी। पर जहां वो थे वो वहीं रहे, क्योंकि ट्रेडमिल पर भाग रहे थे। पुरुषार्थ तो हुआ इसमें, पूरा काम किया। दीदी 2 मिनट भी नहीं रुकी, जितनी स्पीड से भाग रहा था उतने से ही भाग रही है। और डायरेक्शन भी हम वही अहमदाबाद की तरफ है, सूरत की तरफ है, फिर भी वहीं खड़े हैं। जिसमें योग्यता होगी उसमें सही पुरुषार्थ होने पर, सही एफर्ट्स होने पर काम होगा ही होगा।
ये कहता है योग्यता। अब नेक्स्ट पार्ट है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या कहता है कि बिना पुरुषार्थ किए, बिना काम किए कुछ नहीं होगा। हमने सब पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, अभी तक चार जितनी बातें हुई। अब मैं कह रहा हूं कि दीदी आज तो आप खाना मत बनाना। उमंग भैया भी हंस रहे थे। पेट भरना होगा तो भर जाएगा। रोटी उठेगी, अपने आप बनेगी, अपने आप थाली में आएगी, और अपने आप पेट भर जाएगा भैया का। जब पैसा आना होगा, भगवान ने देखा होगा, आ जाएगा, हाथ से काम धंधा बंद। ऐसे ही आप देखेंगे पुराणों में बहुत कहानी है। जम्बू कुमार, नहीं, उनको नाम ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, वसुदेव, श्री कृष्ण के पापा वसुदेव। वो एक बार घर से भाग गए। उनको घर में कैद करके रखते थे क्योंकि वो बहुत सुंदर थे। तो एक बार वो घर से भाग गए, बिना कुछ पैसे लिए, बिना कुछ लिए वो घर से भाग गए। अब जब वो भागे, वो जिस नगर में जाए, वहां की रानी से ऑटोमेटिकली कैसे ना कैसे उनकी शादी हो जाए, उनके पास सारा पैसा आ जाए, खाना आ जाए, पेट भर जाए, रात बिताए, अगले दिन फिर गायब वहां से, फिर भाग जाए। फिर किसी और नगर में जाते थे, फिर खाना खाया, शादी करी, फिर रहे, फिर चले गए वहां से। बिना पुरुषार्थ किए, बिना मेहनत किए इतना पैसा आ रहा है। और मैं तो बहुत सुनता था, मतलब मेरे पापा मुझे कहानियां सुनाते थे। कहानी क्या, सच्ची बात सुनाते थे। हमारे गांव में एक बार एक आदमी पत्थर से टकरा गया था खेत में, और गिर गया। उसने पत्थर हटा के देखा, तो वहां पे मटके में सोना रखा था। अब तो क्या है, पूरी सीमेंटेड हो गई, तो अब ऐसी कहानी सुनने को नहीं मिलती। पर पहले दादा लोग छुपा के रखते थे। अब वो दादा तो, उनकी डेथ हो गई, किसी को बताया नहीं उन्होंने। तो फिर वो ऐसे निकलते थे, घर में से निकल रहा है, कहीं खेत में से निकल रहा है। ऐसे अब कुछ कुछ नहीं किया उन्होंने, एकदम से करोड़पति बन गए। करोड़, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है मुझे। आज मैंने शेयर खरीदे, रात को मैं सोया, सुबह उठा, करोड़पति, मिलियनियर, ओवरनाइट मिलियनियर। कोई रील आज मैंने पोस्ट की, तो रात को सोया, अगले दिन सुबह उठा, मिलियन फॉलोअर्स, मिलियन व्यूज आ गए। अब मेरा पुरुषार्थ तो मैंने इसमें किया नहीं, फिर भी इतना कुछ हो गया। और कभी कभी मैं पूरी मेहनत करूं, सब कुछ करूं, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। तो मैं पुरुषार्थ करूं या ना करूं, ये सारा कॉन्सेप्ट है पांच समवाय का। ये पांच समवाय है। मैं इन पांच समवाय के, अभी हमने इनका मोटा मोटा आइडिया, एग्जाम्पल्स जो हमारे लाइफ में होते हैं, उन्हीं से अभी हमने समझा। मैं आपको पांच समवाय के पहले नाम बताता हूँ। सबसे पहला है पुरुषार्थ। लास्ट से स्टार्ट करें, पुरुषार्थ। जो मैं कार्य करने में उद्यम हो रहा हूं, क्रिया कर रहा हूं, उसको कहते हैं पहला पुरुषार्थ। दूसरा समवाय है स्वभाव, यानी योग्यता। सोने वाला हमने एग्जाम्पल देखा था। उस पत्थर का स्वभाव था सोना बनना। जिसमें नहीं होगा वो नहीं बन पाएगा। दूसरा था स्वभाव। तीसरा, तीसरा है भवितव्यता। जैसा होना होगा वैसा ही होगा। भवितव्यता, जिसको हमने भगवान के उदाहरण से देखा था। भगवान ने जैसा देखा वैसा ही होगा। चौथा है काल। जब जैसा होना होगा तब वैसा ही होगा। काल, वेरी इजी। काल तो, इसमें तो किसी को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती काल में। अगला, पांचवा, निमित्त। निमित्त, ये थोड़ा समझने का कॉन्सेप्ट है। निमित्त, निमित्त में हमने देखा था कर्म। जैसे कर्मों का उदय होगा वैसा ही मेरे साथ होगा। इसको कहते हैं निमित्त। निमित्त अर्थात जो मेरे कार्य करने में मेरी हेल्प कर रहा है, जो उसमें कारण बन रहा है, जो उसका रीजन बन रहा है, उसको कहते हैं निमित्त। ये पांच चीजें पांच समवाय के नाम से जानी जाती है। आप इनके और भी नाम सुनते हैं, भवितव्यता, क्रमबद्ध पर्याय, काल लब्धि। पर
5 समवाय में इन सब में ये चीज गर्भित हो जाती है। अब आप सबको कोई डाउट्स नहीं हो रहे तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो आप ऑन द स्पॉट पूछते रहिए। हाँ। अब जो आज का मेरा बेसिक आइडिया था वो है सबसे पहला स्वभाव। स्वभाव और निमित्त को आज हम सबसे स्टार्टिंग में देखेंगे। देखिए, निमित्त होता है जो मेरे कार्य करने में मेरी हेल्प करता है, जो उस काम को करता हुआ दिखाई देता है। जैसे सबसे बेसिक एग्जांपल जो सबको समझाया जाता है, मटका बनाया। मटका पोट्री आपने देखी होगी। किसने बनाया? कुम्हार ने मटका बनाया। तो उस मटके के बनने में जो वो कुम्हार था वो क्या है, उसमें निमित्त है। और दूसरी चीज वहां क्या थी? वो मिट्टी जो मटका बन गई, मटके में कन्वर्ट हो गई, वो है उसकी योग्यता। उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं उपादान। आप ग्रंथों में ये दो शब्द बहुत सुनेंगे, निमित्त, उपादान। निमित्त जो कार्य करने में हेल्प कर रहा है, उपादान जो उस कार्य में कन्वर्ट हो रहा है। निमित्त यानी जो हेल्प कर रहा है, और उपादान को और क्या कहते हैं? स्वभाव, योग्यता। अब निमित्त और स्व योग्यता जब दोनों साथ में होती है तभी काम होता है। सिर्फ मिट्टी हो तो अपने आप घड़ा तो बनेगा नहीं। और सिर्फ कुम्हार हो, हवा में वो ऐसे करे, सोना बना देते हैं ना, वैसे हवा में ऐसे करे और मटका बन जाए। निमित्त और योग्यता दोनों एक साथ होते हैं तभी कार्य होता है। ये तो अभी नहीं मोटी बात, परंतु आप अभी हम डीप जाएंगे ना, तो जब तक पांचों समवाय नहीं होंगे कोई कार्य नहीं होता। हर कार्य के होने में अभी हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, इसी में ही 5 समवाय है। अच्छा, लास्ट डे मैं आपसे पूछूंगा कि हमने जो मीटिंग करी इसमें 5 समवाय कौन से हैं। ठीक है, तो अभी से ही आप ना, जैसे जैसे होता रहेंगे आप लोग ढूंढते रहना। ठीक है। हाँ। तो निमित्त और योग्यता की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया तो उसमें निमित्त और उपादान हमें समझ आई। अब मैत्री जी ने रोटी बनाई तो उसमें निमित्त और उपादान कौन कौन हुए? हाँ, जिन्होंने रोटी बनाई उनसे ही पूछ रहे हैं हम। हाँ, तो मेरा बनाना तो मैं निमित्त हुई, और आटा जो रोटी में कन्वर्ट हुआ तो वो उसमें योग्यता थी, तो वो उपादान बना। वो उपादान बना। ऐसे ही अभी तो हमने सिर्फ ऊपर से एक निमित्त देखा। अब देखना, उन्होंने बेलन का यूज किया, वो भी उसमें निमित्त है। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म का यूज किया जिसमें उन्होंने रोल किया, वो भी उसमें निमित्त है। उन्होंने गैस का यूज किया, तवे का यूज किया, और भी क्या होता है आपने सबका यूज किया, वो भी उसमें निमित्त है। परंतु उपादान क्या है? सिर्फ वो आटा जो रोटी में कन्वर्ट हुआ, वो चीज जो कार्य में कन्वर्ट हो रही है वो। अच्छा, अब किसी दिन अच्छी रोटी बन गई, मैत्री जी ने उमंग भाई को खिलाई, बहुत अच्छी रोटी बनी है, मैंने बनाई है। तो मैत्री जी रोटी का कर्ता कब होगी? जब वो खुद रोटी में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं समझ आया? देखिएगा, पत्थर से सोना बना, पत्थर खुद कन्वर्ट हुआ सोने में, तब तो पत्थर उसका कर्ता हुआ। दोबारा से, अच्छा मैत्री जी वाले उदाहरण पे ही चलते हैं, वो इजी चलता है। मैत्री जी कर्ता हुई, उस चीज की, रोटी की क्रिएटर हुई। जब तक वो खुद उसमें कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक वो क्रिएटर नहीं हो सकती। सुनिएगा कैसे। मैत्री जी, आपने रोटियां बनाई है, जेन्युइन क्वेश्चन है, हाँ, बनाई है। बना। तो क्या आपने एक रोटी एक और वैसी सेम बनाई है कभी? एक जैसी बनी है कभी कोई रोटी? नहीं। कभी तो बनी होगी।
एग्जैक्शन कभी नहीं होती। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी तो बनाई होगी, कभी सेम बनी हो, साइज वाइज कुछ सेम तो होनी चाहिए ना, आपने बनाई है। नहीं। अरे अच्छा, चेतना जी ने ज्यादा रोटियां बनाई हैं वो बताएंगे। चेतना जी, आपने रोटियां बनाई हैं, सब ज्यादा ही बनाई होंगी सबसे, तो आप तो रोटी की करता है तो आपने सेम सेम रोटियां ही बनाई होगी ना। थोड़ा बहुत फर्क तो आ ही जाएगा। क्यों आ रहा है फर्क? जब आप रोटी बना रहे हैं, आप ही बनाने वाले हैं, तो सारी रोटी सेम बनाओ ना। चाहते तो वैसा है पर होता नहीं है। होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस रोटी के करता ही नहीं हो। उस रोटी के करता तो मात्र वो आटा है, आप तो उसमें निमित्त हो। अच्छा मुंग भैया, ये ईयरबड्स है, ये मैंने इसको ऐसे करके ऊपर उठाया, मैंने इसको उठाया ना, मैं करता हो गया इसका उठाने का, दिख रहा है साहब? मैं इसका करता हूं कि नहीं हूं? दिख तो रहा हूं मैं करता हूं, पर मैं चैलेंज दे रहा हूं, आपने जैसे इसको उठाया ना, आप दोबारा वैसे नहीं उठा सकते इसको। यदि आप करता हो तो वैसा करके दिखाओ ना दोबारा से। आप बड़े हुए, बड़े होने के तो आप करता होंगे, दोबारा होकर दिखाओ। अच्छा, और चलते हैं। एक तो मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, आपके साथ होती है नहीं होती मैं मुझे नहीं पता। अब मैं बाल कटवाने जाऊं, उसको मैं बोलूं जैसे पहले काटे थे ना वैसे ही काटना, वो वैसे ही काटता है उसके हिसाब से जो उसने पहले काटे थे, पर मुझे दिखता है कि वो पहले जैसे नहीं है। वो तो करता हुआ ना फिर उसका। अच्छा, और चलते हैं बात में। चेतना जी, आप उमंग भैया के करता हुए ना, उमंग भैया के तो होंगे आप। एक माँ अपने बच्चों की करता तो होगी। अरे उनको पैदा किया है, इससे बड़ा और क्या करता चाहिए आपको? तो भी एक माँ से जन्मे दो बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो हमें कर्तापना कहाँ लगता है? निमित्त को लगता है। जो उसको काम को करता हुआ दिख रहा है ना हमें, हम उसको कर्ता बना लेते हैं। पर आप डीप डाउन जाओ तो चीज का कर्ता मात्र कन्वर्टेड, जो उसमें पहले से जो चेंज हुई चीज है वो ही करता है। अभी हम निश्चय की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जो एक्चुअल थिंग है। लौकिक व्यवहार की अभी हम बात नहीं कर रहे, लौकिक व्यवहार के एग्जांपल्स मैं आपको दे चुका। ऐसे ही मतलब अब, अपने हाँ बोलिए। मतलब अपने करता हम खुद हुए वैसा हुआ क्या? अपने कर्ता हम खुद हुए। हाँ, ये अभी मतलब कोई भी कर्तापन चीज। का। हाँ, बोलिए बोलिए। मतलब जैसे अपने आटा लिया तो आटा हाँ, मतलब खुद अपना करता हुआ, तो उस हिसाब से हम अपने करता खुद हुए वैसा ही लेंगे। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे वो आटा कन्वर्ट खुद हो कर रहा रहा है है। रोटी में, तो आटा उसका करता हाँ। हुआ, मैं बड़ा हो रहा हूं तो मैं खुद का करता हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अगर मैं खुद का करता हूं तो हम्म। मैं खुद को दुनिया का सबसे सुंदर आदमी ना बनाऊं? अच्छा, कौन सेटिस्फाई है अपने बॉडी से कि जैसे बाल है वैसी ठीक है, जैसी आंखें हैं वैसी ठीक है, जैसे स्किन फेयर है वैसी इतनी ठीक है? करता हो ना उमंग भैया, तो चेंज करो। ये अब रात भर में सो, सुबह बाल सारे बड़े। नहीं, अब जिनकी दाढ़ी नहीं आ रही वो कितना ही ट्राई कर ले, नहीं आ रही। जिनके बाल टूट रहे हैं, आप देखोगे छोटी छोटी एज में ही करता है, अगर वो अपने शरीर के ही करता है तो कर ले। यानी इससे क्या प्रूफ हो रहा है? मैं अपनी बॉडी का भी करता नहीं हूं। जिनकी हाइट छोटी है वो बाहर की दवाइयां खा रहे कि बड़े हो जाए। मैं पतला हूं, अब मैं बहुत पीड़ित हूं इस चीज से, मैं मोटा नहीं हो रहा। तो क्यों? मैं खुद को शरीर का कर्ता माने बैठा हूं, तभी तो सारी भूल हो रही है। और हाँ, मैत्री जी का हैंड रेज है।
हाँ। अभी कर्ता और निमित्त में कंफ्यूजन हो रहा है। जिसको हाँ आज तक हम कर्ता मानते थे वो निमित्त है, ऐसा मानने में आ रहा है। तो फिर हाँ। कर्ता है कौन? कोई भी जो चीज का कर्ता डेफिनेशन क्या होगी फिर? हाँ, डेफिनेशन ये है, जो कार्य में परिणमित हो रहा है उसको कर्ता कहते हैं। अच्छा। यानी आप, जो खुद वो उसमें कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, वो करता है। जैसे कि माटी जो घड़े में कन्वर्ट हुई तो वो माटी उसका कर्ता हुआ। करेक्ट। बाकी तो निमित्त है। ये है बिल्कुल अंदर की बात, निश्चय की बात। वही मैंने कहा था, लोक व्यवहार की हम बात यहां नहीं कर रहे। अभी हम जैन धर्म का जो ये कॉन्सेप्ट है इसको डीपली स्टडी कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, हाँ, बोलिए, आपका हैंड रेज है। हाँ भैया, हाँ एक्चुअली हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो वीडियो ऑफ है। भैया जैसे आपने बताया कि जो आटा है तो वो हो रहा है उस, तो जड़ जो भी पुद्गल है उसमें परिणमने की ताकत कहाँ से आई? जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो नहीं कर सकता, जैसे आपने बोला कि शरीर का कर्ता हम नहीं है, तो कर्तापना तो फिर दूसरे में तो लगेगा नहीं। आ, ये होते हैं पढ़े तो लिखे जो होते हैं ना लोग, तो फिर बहुत सारे प्रिंसिपल्स क्लैश होते हैं। देखिए, हाँ। जीव और पुद्गल 6 द्रव्य हैं। 6 में से मात्र 2 द्रव्यों में ऐसी शक्ति है जिसको कहते हैं क्रियाकारित्व शक्ति। यानी वो एक जगह से दूसरे जगह जाके परिणमित हो सकते हैं। और सुनिए, छठवां द्रव्य है काल द्रव्य। काल द्रव्य में ऐसी शक्ति है जो चीजों को परिणमित कराता है। बिल्कुल बेसिक बात है। तो जब ये सब चीजें आपस में कांटेक्ट में आती है तब कार्य होता है। अभी हम पूरा मटका कैसे बना वो भी हम देखेंगे। अभी सिर्फ हम उस कर्तापन जो मिट्टी है ना उसकी ही बात कर रहे हैं। हाँ, सर बोलिए। जैसे हमने निमित्त और उपादान का लिया है ना, जी। तो निमित्त तो जो कार्य में जो सहायता करता है उसको निमित्त कह देते हैं, हाँ जी। और उपादान जो कार्य में परिणमित होता है वो उपादान कहते हैं। हाँ जी। अभी जब रोटी बनती है तब कार्य तो हुआ है रोटी बनने का, और उपादान का काम क्या है कि जो रोटी बना रहे, जैसे मैं रोटी बना रही हूँ तो मेरा काम तो मुझ में होगा, रोटी बनाने में मेरा काम नहीं होगा। तो रोटी बनाने में जो भी है कि आटा है पानी है वगैरह जो है, तो उसमें निमित्त में हुई या फिर उसमें निमित्त पानी वगैरह हुआ या फिर अग्नि हुई, तो मतलब एक कार्य में बहुत सारे निमित्त हो गए, ऐसा हुआ? हाँ, एक कार्य में बहुत सारे निमित्त हो सकते हैं, और अच्छा। एक कार्य में उपादान मुख्यतः एक ही होता है। जैसे अच्छा। रोटी में जितना मुझे ख्याल है थोड़ा सा नमक डलता है, थोड़ा हाँ। सा पानी भी डलता है, तब जाके वो डो बनता है पूरा। तब जाके वो क्ले जैसा वो बन रहा है, फिर उसको बेलते हैं। तो आप ये देखिए, जितने अंश में पानी था उतने अंश में पानी की योग्यता थी। जितना थोड़ा सा नमक था उतना थोड़ा सा नमक की क्वालिटी थी। पर जितने अंश में आटा था, रोटी तो, जो रोटी बनती है, कोई पूछे किसकी रोटी खा रहे हो, कि पानी की रोटी खा रहे हैं। सही। नहीं, किसकी रोटी खा रहे हो, नमक की रोटी खा रहे हैं। तो कहने में क्या क्या आता है, रोटी किसकी है, आटे की है। और अगर पूरी खा रहे हो तो मैदा, शायद। तो वैसे ही जो उसमें कन्वर्ट हुआ ना उसको कर्ता कहते हैं। अब मटका बना, आप देखोगे नीचे व्हील चल रहा होता है, व्हील घूम रहा होता है। तो मटके में सबसे ज्यादा कांटेक्ट किसका है, उस व्हील का। परंतु वो व्हील भी वहां पर सिर्फ निमित्त है। कर्ता कौन है, कर्ता तो सिर्फ वह मिट्टी ही है। कैसे, ये भी हम देखते हैं। चलिए, मिट्टी का कर्तापना भी हटा देते हैं, हटा दो। वही कुम्हार है जिसने अभी मिट्टी के घड़े बनाए ना,
मैंने अब उसको दे दी रेत बहुत सारी, मटका बनाओ, नहीं बन रहा। मैंने उसको कुछ और दे दिया, मैंने उसको प्लास्टिक दे दी। भाई जैसे तू कर रहा था ना, वैसे ही उसको घुमाओ, वैसे ही प्रोसेस में आप तो घड़ा बना के दो मुझे, तो भी नहीं बन रहा। तो कर्तापना किस में हुआ? कर्तापना उस कन्वर्टेड चीज में ही हुआ। वैसे ही मैत्री जी को दे दिया, आटा दिया तो रोटी बना दी। अब बेसन दे, कि बेसन है पर वैसी ही रोटी बनाओ जैसे अभी बनाई थी। बेसन से तो बेसन की ही रोटी बनेगी। वैसे ही कर्तापना तो उसी में आता है जिसमें योग्यता होती है। बाकी तो सिर्फ निमित्त है, बाकी तो सिर्फ उसमें सहायक है, हेल्प करने वाले हैं। क्या कर रहे हो सर भैया? मैं समराइज करूं, मुझे जितना पता चला है हाँ हाँ, उतना। बोलिए बोलिए अ, बोलिए। जैसे घड़ा बना, तो हाँ घड़े में मिट्टी करता है घड़े का। जी। और जो कुंभार ने बनाया, कुंभार ने जो घड़ा बनाया, तो कुंभार तो क्या हुआ फिर ये वो, मतलब कुंभार ने अपना काम अपने में किया, ऐसा हुआ ना कि कुंभार ने घड़ा नहीं बनाया, मिट्टी ने घड़ा बनाया। कहने में स्वभाव में तो ऐसा ही है कि वो नहीं, मटका। निश्चय से अगर बात करें तो हाँ हाँ कुंभार का काम कुंभार में हुआ, हाँ घड़े का जी काम मिट्टी में हुआ, तो जी। घड़ा का करता मिट्टी हुआ। और मिट्टी हुआ। कुंभार ने जो भाव किया उसके करता कुंभार हुआ। करेक्ट। उस उतना इतना हुआ है ना। बिल्कुल हाँ, परफेक्ट। जी जी सर। हाँ। ये कर्ता वाला चीज नहीं समझ में है, निमित्त समझ में आ रहा है अभी भी। और जो निमित्त। करता है, हाँ हम्म। निमित्त क्लियर है, बट वो कर्ता आइडेंटिफाई करने में नहीं आ रहा है। कर्ता आइडेंटिफाई करने में नहीं आ रहा है अभी भी। आएगा आएगा, मतलब धीरे वो धीरे जो वाला है। आटा है, आटा अपना करता, वो बैठ नहीं रहा अभी। हाँ ठीक है। हाँ मैत्री जी बोलिए। और उसमें एक ऐसा भी कह सकते हैं ना कि जो चीज एक कार्य परिणमित होने में करता है, वो वही चीज दूसरा कोई कार्य करना है तो उसमें वो करता नहीं होगा। यानी कर्ता नहीं, ये एक समझ चीज नहीं। का रिजल्ट होने में, यानी मिट्टी घड़ा बनने में निमित्त यानी कर्ता हो गए, हाँ पर वही मिट्टी अगर कोई और चीज बनानी है तो उसमें वो कर्ता नहीं भी होगी। हाँ यानी उससे अगर टेबल बनाना है तो वो हाँ हाँ उसमें कर्ता नहीं है। हाँ, ये भी बात उसमें करते हैं। उसकी शक्ति है, योग्यता है, फिर भी वो कर्ता उसमें नहीं है। हाँ देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहला कि निमित्त समझ आया थोड़ा सा, अभी कर्ता रह गया। कर्ता की अभी परिभाषा देखते हैं। जो कार्य में परिणमित हुआ वो करता है। परिणमित, चेंज हुआ, कन्वर्ट हुआ, वो करता है। सीड, बीज हमने जमीन में डाला, उस जमीन में पानी भी रोज डाल रहे हैं, धूप भी आ रही है, हवा भी आ रही है, पेड़ उग गया। अब उस पेड़ का कर्ता कौन हुआ? जो उस पेड़ रूप कन्वर्ट हुआ वह बीज। और बाकी चीजें क्या थी? उसमें सहायक थी, उसमें निमित्त थी। अब देखिए, अब मैंने एक जमीन पर रोज पानी डालूं, रोज धूप डालूं, रोज हवा डालूं, पर बाद में किसी ने पूछा भाई कर क्या रहा है? कि पेड़ उगा रहा हूं। बीज कहाँ है? नहीं, बीज तो नहीं डाला। तो कर्तापना किस में है? उन चीजों में कर्तापना नहीं है। कर्तापना तो मात्र जो वस्तु कन्वर्ट हो रही है उसमें कर्तापना है। और बाकी सब उसमें सहायक है, बाकी सब उसमें निमित्त है। थोड़ा सा और अगर मैं डीप जाऊं, आपने कारक सुने? 7 कारक होते हैं हिंदी में, 7 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, क्रिया, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये 7 होते हैं। तो उसके स्टार्टिंग के 3 है, कर्ता, कर्म और करण। कर्ता जो कार्य कर रहा है, कर्म जो कार्य हुआ, करण जो उसमें हेल्प कर रहा है। तो कर्ता वो मिट्टी, कर्म वो मटका, करण वो कुम्हार, जो उसमें परिणमित हो रहा है, जो उसमें कन्वर्ट हो रहा है। बोलिए भैया। मतलब जिसमें जो योग्यता है, जो वो चीज है, वो कर्ता हो गया।
वो कर्ता हो गई। योग्यता जिसमें है वो कर्ता हो गया। हाँ, ओके। ये सबसे अभी टॉप निश्चय वाली बात कर रहे हैं हम। हम्म। फिर से मैं कह रहा हूं, यहाँ लोक व्यवहार की बात नहीं हो रही, अभी निश्चय की बात हो रही है। जिनवाणी में जो सबसे हाई लेवल की बात है ना, जो हमारे प्रयोजन की बात है, वो बात है। अब मैत्री जी का एक प्रश्न था कि मिट्टी घड़े की करता तो हुई, तो क्या वो मिट्टी उस टेबल की करता है कि नहीं है? अगर मैत्री जी आपको मिट्टी की टेबल बनानी है, तो वो मिट्टी उसकी करता हुई। पर अगर आपको किसी और चीज की, आपको प्लास्टिक की किसी और चीज की टेबल बनानी है, तो उसमें वो करता नहीं है। ऐसे ही जो वस्तु का स्वभाव है, वो ही वास्तव में उसका कर्तापना है। अच्छा, धर्म द्रव्य क्या करता है? कोई भी बोल दीजिए। सैमसंग, जैसे हम A1660 धर्म द्रव्य चलने में निमित्त होता है। चलने में निमित्त है। अब धर्म द्रव्य को हम रिक्वेस्ट करें हाथ जोड़े कि भाई तू रुका दे अभी थोड़ी देर के लिए, नहीं। अच्छा, हमने 8 कर्म पढ़े ना, 8 कर्म। तो उसमें ऐसा हुआ कि नाम कर्म ने थोड़ी देर के लिए गोत्र कर्म को कह दिया हो कि तुम ये कर लेना। जो नाम कर्म का स्वभाव है, जो नाम कर्म की जितनी शक्ति है, वो उसी चीज का करता है, वो किसी और चीज का करता नहीं है। ज्ञानावरण में जितनी शक्ति है, ज्ञानावरण में जो योग्यता है, वो उसी की करता है, वो किसी और चीज में सहायक नहीं है, वो और चीज नहीं कर सकती। वैसे ही मुझ में जो मेरी शक्तियां हैं, मुझ में जो मेरी क्रियाएं हैं, स्वभाव है, वो उसका करता मैं ही हूं। जैसे मेरा स्वभाव है जानना और देखना, तो उसका कर्ता कौन हुआ? मैं। अब मैं में कौन लेना है? ये जो दिख रहा है ना, ये वास्तव में दिख तो एक रहा है, पर ये है दो, जीव और पुद्गल। ध्यान से। अब जो जानने देखने का करता है, वो तो है ये जीव। और जो मेरा शरीर का परिणमन हो रहा है, शरीर छोटा शरीर बड़ा हो रहा है, उसका करता है मेरा शरीर, मेरा पुद्गल। वो पुद्गल उस चीज का करता है। मैं तो अपने जीव ज्ञान दर्शन का करता हूं। देखिए, अब किसी की डेथ हुई, तो उसके अंदर से दो में से क्या चला गया? जीव चला गया, शरीर यहीं रह गया। जीव किस चीज का करता था? जानने और देखने का। तो अब जब ये चला गया, तो वो शरीर में से क्या चला गया? उसका जाननापना चला गया, उसका देखना चला गया, वो जिसको मम्मी कहता था, पापा कहता था, बच्चे कहता था, वो सब चला गया। पर सुनिएगा, पर उस शरीर में जो परिणमन हो रहा था, वो तो अभी भी हो रहा है। वो धीरे धीरे उसकी बॉडी अब सड़ेगी, धीरे धीरे जो भी उसमें शरीर में परिणमन होगा, बाल धीरे धीरे टूट जाएंगे, सारी स्किन डल हो जाएगी मरने के बाद भी। शरीर का कर्ता तो स्वयं पुद्गल ही है, जीव नहीं है। ये दो द्रव्य है ना, तो मैं अपने द्रव्य का करता हूं और ये शरीर अपने द्रव्य का करता है। वैसे ही हर वस्तु का जो स्वभाव है, वह उसी चीज का करता है। और बाकी सब चीजें क्या है? बाकी सब उसमें निमित्त है, बाकी सब उसमें सहायक है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। या तो आपको वो साक्षात कुम्हार की तरह हाथ दिखाती हुई दिखेगी, कुम्हार ने बनाया तो वो दिख रहा है, और उसके साथ साथ जो चक्का नीचे चल रहा है, जो हमें नहीं दिख रहा, वो भी उसमें निमित्त ही है। ऐसे करके निमित्त और उपादान, ये दो वस्तुएं अलग अलग है। और जब ये पांच समवाय एक साथ मिलते हैं, तब जाके ही कार्य होता है, तब जाके ही कार्य में कन्वर्ट चीजें होती है। अब आपका कुछ डाउट है, मुझे लग रहा है। हाँ, बोलिए। आपने अभी बोला कि शरीर का करता मतलब हम नहीं होते, अगर हम होते तो अपना शरीर खुद ही मतलब फेस स्ट्रक्चर खुद ही कर सकते हैं, ठीक। तो मतलब शरीर का करता तो वो नहीं हुआ ना। शरीर अपना करता, आपने बोला कि आत्मा का करता वही है, जानने देखने का काम करता है।
और शरीर का कर्ता भी वही है। तो अगर शरीर का कर्ता खुद ही हुआ तो फिर वो सब तो कर सकता है ना, जैसे बाल ठीक करने हो या फिर कुछ भी। नहीं नहीं, शरीर का कर्ता खुद शरीर है, हाँ। और मेरा कर्ता, जीव का कर्ता जीव है। अब देखिए, जीव ने सोचा बाल बड़े हो जाएं, तो शरीर क्यों परिणमित करेगा? जीव चाह रहा है कि मैं और हाँ। लंबा हो जाऊं। सोचा किसने? सोचने का काम किसने किया? हाँ, जीव जीव ने। ने। जीव ने सोचा, यार बाल अच्छे नहीं लग रहे, इसको और बड़ा करना चाहिए। यार दाढ़ी नहीं आ रही, थोड़ी दाढ़ी आ जाए। और ये दिख क्या रहा है? पुद्गल। तो जीव अलग द्रव्य है, पुद्गल अलग द्रव्य है। तो जीव अपने ज्ञान और दर्शन का करता है, और पुद्गल अपने पुद्गल परिणामों का करता है। ये ना, पता है, बहुत अच्छा, अभी थोड़ा ऐसे हार्ड लग रहा होगा, बट इससे अच्छा कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। आप सारी चीजों से निर्भरता आ गई। मुझे करना क्या है? बस जानना देखना है, क्योंकि और कुछ काम मैं कर ही नहीं सकता। और कुछ कामों में मेरा हस्तक्षेप ही नहीं है। अब जो मैं घमंड में था जिस चीज की, कि यार रोटी आज मैंने बहुत अच्छी बनाई मैत्री जी, अब वो 1 मिनट में ही खत्म हो गया, सारा मान खत्म। और देखिए, ये तो रही मैं मेरे शरीर का कर्ता। अब चलते हैं, दूसरे मेरा कर्ता है कि नहीं है? तो जिसको मैं दुश्मन मान रहा था, अगर मैं आपको बोलूं अपने दुश्मन के बारे में कुछ सोचिए, उसका नाम वाम सोचिए, तो आप 3 4 नाम अपने मन में निकाल लीजिए। अपने अपने मन में, मुझे नहीं बताइए। तो आपने निकाल लिया। अब मैं पूछूं उन्होंने क्या किया था? कि 10th क्लास में उसने मेरी ऐसी बेइज्जती कर दी थी, 12th में उसने मुझे ऐसे मार दिया था, वो बिजनेस में मुझे परेशान कर रहा है, ये मेरी पीठ पीछे बुराई करती है। आप देखेंगे वो सब आपके शरीर से बदला ले रहे हैं, शरीर से लड़ रहे हैं। पर उस शरीर के आप जब खुद करता नहीं है, तो वो सामने वाला व्यक्ति कैसे हो सकता है? आप तो मात्र अपने जानने देखने के, आप तो मात्र अपने परिणामों के करता है। ये इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है जैन धर्म का, कि आपको निर्भरता लानी है। जो हमें लगता है ना कि यार दीक्षा कैसे ले लेते हैं, इतना कुछ होने के बाद भी, इतना पैसा, इतनी रानियां, इतना वैभव, फिर भी दीक्षा ले लेते हैं। क्योंकि उन्हें दिखता है मैं तो इसका करता हूं ही नहीं। टोडरमल जी, आपने नाम सुना होगा, मोक्षमार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने लिखा। उनसे किसी ने प्रश्न किया कि मैं ना धन कमा लेता हूँ, धन कमाने के बाद मैं दान करूंगा, मेरा पुण्य बंधेगा। और धन कमाने के बाद मैं आपको, आप जैसे पंडितों को अपने पास रख लूंगा, तो मेरा धर्म भी हो जाएगा, और थोड़ा बहुत जो इधर उधर विषय कषाय होंगे वो भी हो जाएंगे, तो धन कमा लेता हूँ। तो टोडरमल जी का आंसर सुनना। पहला शब्द उनका, रे पापी। पहला शब्द उनका, रे पापी। आगे का मैं सुनाता हूं। धन तो तेरा कमाया हुआ नहीं है। यदि धन कमाने से होता, तो मेहनत करने वालों के पास सबसे ज्यादा धन होता। और यदि धन मेहनत से आए, तो जो मेहनत नहीं कर रहे उनके पास सबसे ज्यादा धन है। शायद मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था। मैंने बहुत मेहनत करी, 30 साल तक की उम्र में आकर मैंने एक बहुत करोड़पति बन गया, मैंने करोड़ों रुपए कमाए। अब मेरा मन कर गया एक कुत्ता पालते हैं। मैंने अगले दिन गया, वो कुत्ता पाल लिया। कुत्ता पाला, तो जिस बेड पे मैं सो रहा हूं, उसी बेड पे वो सो रहा है। जिस BMW से मैं घूमने जा रहा हूँ, उसी में वो बैठा है मेरे साथ। और सुनो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइवर हूँ, और वो मालिक की तरह बैठा है। अब जो मैं खाना खा रहा हूँ, मैं तो घास फूस खा रहा हूँ क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ना हो जाए, उसके लिए मैं पेडिग्री महंगा खाना लेकर आ रहा हूँ। तो मैंने मेहनत करी ना, पर फल उसको भी मिल रहा है। वैसे ही धन का कर्ता मैं नहीं हूं, ये जीव धन का कर्ता नहीं है। धन का कर्ता तो पुद्गल ही है, कर्म ही है।
अभी हमने उपादान स्वभाव की बात करी। मेरा स्वभाव मात्र जानना देखना नहीं है, मेरा स्वभाव तो मोक्ष है, मेरा स्वभाव तो पूर्ण निर्मल पर्याय है, इसका कर्ता भी मैं ही हूं। अब एक थोड़ी ऐसी बात कह रहा हूं कि कोई नाराज भी हो सकता है। मेरे मोक्ष का कर्ता भी मैं खुद हूं, भगवान नहीं है। मेरी निर्मल पर्याय का कर्ता भी, मेरे पूर्ण स्वभाव का कर्ता भी मैं ही हूं। ना कोई समय है, ना कोई निमित्त है, ना कोई भगवान है। ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा नेचर है। तो मेरे नेचर में ही है सुख, तो वो मेरा सुख मेरे से ही आएगा, मैं ही उसका करता हूँ और कुछ उसका करता नहीं है। ये था पहला समवाय जिसकी हमने डीपली थोड़ी बात करी, जिसको कहते हैं स्वभाव कर्ता। हाँ जी सिद्धार्थ जी। आ, पंडित जी, अपने जी ये सही है तो क्या जीव राग का करता है? ये, हाँ मतलब बहुत अच्छा ये प्रश्न। जैसे हम हमारा राग है ना शरीर पे, या मोह शरीर पे है, तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे शरीर का काम मैं करता हूँ। तो ये राग जीव राग का करता है, शुद्ध स्वभाव का करता है। ये तो है, ज्ञान दर्शन का करता है, ये भी है। तो ये राग कहाँ पे होता है? मतलब राग से ही अपने को शरीर का कर्ता मानते हैं ना, मोह से ही मानते हैं। हाँ तो ये कहाँ पे होता है? जी, ये मैं बता देता हूँ। ऐसे जीवों को ना बहुत जल्दी मोक्ष होता है, जिनको वो डायरेक्ट राग मोह वाली बात होती है ना, वो जल्दी ही मोक्ष जाने वाले होते हैं। अब देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये जो राग हो रहे हैं, मुझे आ, मेरा लैपटॉप है सामने, मुझे इससे राग है, मुझे अपनी पत्नी से, अपनी बहन से, अपनी माता से, पिता से, सबसे राग है। अब वो दिख तो रहे आत्मा में ही हो रहे हैं, तो क्या आत्मा उसका करता है कि नहीं है? ज्ञान का तो करता है, दर्शन का करता है, निर्मल पर्याय का करता है, सुख का करता है, राग का करता है कि नहीं है? तो आप खुद ही खुद से प्रश्न कीजिए, राग कौन सा द्रव्य है? राग, राग पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाला है। जब पुद्गल कर्म में परिणमित होता है तब मेरा राग बनता है। तो पुद्गल में जब मैं मोह करता हूं, जब मैं उसमें अपनापन करता हूं, तब मुझे राग होता है। और क्या है ये, आत्मा और राग के ऊपर ना बहुत वाद विवाद हुआ, बहुत प्रश्न हुए। तो समय सार में गाथा आई, कच्ची पक्की सुनाता हूँ। येन अंशेन तु रागः, तेन अंशेन बंधनम भवति। येन अंशेन राग नास्ति, तेन अंशेन बंधनम नास्ति। वैसे ही येन अंशेन तु द्वेषम, तेन अंशेन बंधनम अस्ति। येन अंशेन द्वेषम नास्ति, तेन अंशेन बंधनम नास्ति। वो मुझे दिख रहा है कि यहां से गया है बिल्कुल। हाँ देखिए, जितने अंश में राग है, आत्मा में जितने अंश में राग हो रहा है, उतने अंश में तो बंधन भी हो रहा है, उतने अंश में तो मुझे तकलीफ भी हो रही है। पर जितने अंश में राग नहीं है, उतने अंश में मेरे को बंधन भी नहीं हो रहा, उतने अंश में मैं पूर्ण सुखी हूँ। ये अभी थोड़ी और डीप बात हो गई। ये राग और आत्मा की बात हम और विस्तार से कल करेंगे। हाँ मैत्री जी पूछिए। इसमें ऐसा भी कह सकते हैं ना कि नौ कर्म के उदय से वो संयोग मिले और भाव कर्म से हम उसमें जुड़े, तो वो राग द्वेष का बंधन हुआ। तो कर्म भी एक निमित्त है समवाय के साथ कुछ कार्य हाँ होने में। नहीं, पर उनका प्रश्न जो मैं समझा कि भाव कर्म तो किए ना, तो हाँ। भाव कर्म का तो करता हुआ आत्मा, ओके। हाँ। है ना? जुड़ना वो। हाँ। जुड़ना तो किया ना, अपनापन तो किया ना, एग्जैक्टली। तो क्या उस अपनेपन का करता तो होगा ना आत्मा। हम्म। वैसा बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न की और तो विस्तार अपने से चर्चा अपनेपन हम का कल करेंगे। करता अपना अपना हुआ? नहीं, मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ मैत्री जी को कि नहीं नहीं, हुआ वो ना तो मुझे उसका करना। हाँ नहीं नहीं, वो मुझे समझ आया, तो वही पूछ रहा हूँ कि इन सब का मतलब राग द्वेष का कर्ता कौन हुआ?
हाँ, ये ये बात हम कल और विस्तार से करेंगे। अभी क्या है, ये जो कर्तापन की बात है ना, कि जो परिणमित हुआ, आज इसी को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है फर्स्ट टाइम में। एक ही दिन में आप दाल बाटी खिला दो, फिर उसके बाद घी की रोटियां खिला दो, तो वो काफी वो पेट खराब हो जाता है एक ही दिन में। और फिर बच्चे को धीरे 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 खिलाओ ना रोज, तो आदत बन जाती है फिर हैवी फूड्स की। तो इस बात की हम विस्तार से बात हम कल स्टार्ट ही यहीं से करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सिद्धार्थ जी ने, जो है पीछे। और इसको भी और हम जोड़ेंगे। अभी आज के सेशन से किसी को कोई डाउट्स है तो वो पूछ सकता है। डाउट तो एक्सरसाइज नहीं है, पर बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, बहुत है। बट कंफ्यूजन, हाँ वही कंफ्यूजन बहुत सारा है। अच्छा, ठीक है। मैं एक बस एंड में एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, उसका आप विचार करना। फिर जो कंफ्यूजन हो वो कल हम और क्लियर करेंगे। जो वस्तु कार्य में परिणमित हुई, कार्य में कन्वर्ट हुई, वो ही करता है। जो उसको परिणमित कराने में हेल्प करे, वो उसमें निमित्त है। जैसे मटका बनाने में मिट्टी कन्वर्ट हुई, तो वो उसकी कर्ता हुई। और कुम्हार, वो व्हील, वो सब चीजें उसमें बस निमित्त हुई, निमित्त थी। ये आज के अभी तक के सेशन का स्वभाव की अपेक्षा, स्वभाव का जो हमने बात की, उसका आज का एक समराइज था। हाँ, बोलिए। जैसे तो फिर अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो करता कौन हुआ उसमें? गाड़ी हुई। नहीं, अब आप बताइए, आप गाड़ी चला रहे हैं, हाँ। बिना इंजन की गाड़ी चला सकते हैं? नहीं। बिना पेट्रोल की, और बिना टायर की, बिना स्टीयरिंग की? नहीं। अच्छा, सब सब है उसमें, पेट्रोल सब, इंजन विंजन सब, बिना चाबी के? नहीं। ये सब चीजें हुई उसमें निमित्त। नहीं। और जो उसका कर्ता हुआ वह वो पुद्गल, और उसमें जो धर्म द्रव्य जो उसको चलाने में हेल्प कर रहा है, वो उसका कर्ता है। तो हम जो चला रहे हैं वो भी निमित्त ही हुआ ना। वो निमित्त हुआ। हम्म। तो करता जो धर्म धर्म है वो करता हुआ। हाँ, धर्म द्रव्य चलाने में कर्ता हुआ, और गाड़ी में वो पुद्गल द्रव्य करता है उसका। तो गाड़ी के तो अपन ने जो चीजें गिनी वो तो अपन ने निमित्त में जोड़ ली ना, कि टायर है, इंजन है। हाँ, वो सब तो चलाने वाइज में निमित्त है। पर गाड़ी हाँ। का स्ट्रक्चर जो बना, अच्छा। गाड़ी रूप कन्वर्ट जो हुआ, हम्म। वो पुद्गल द्रव्य उसका करता है। चलाने में करता कौन है? वो धर्म द्रव्य। धर्म। पर वो गाड़ी में कौन करता है? वो पुद्गल द्रव्य। आप बस जान रहे हो, आप ओके। गाड़ी जो चला करता रहे हो, गाड़ी रूप तो कन्वर्ट आप हुआ। उस जानने पने का करता हो। मैं आपके जानने पर ज्ञान क्या में। करता हूँ? हम्म, गाड़ी का करता वो, गाड़ी का जो मेटल है वो खुद है, और जो चलने में करता है वो धर्म द्रव्य है, मतलब धर्म तीनों द्रव्य के है। अलग अलग द्रव्य है। हाँ, ऐसा ओके। नहीं है बिल्कुल भी कि एक कार्य हुआ, सिर्फ घड़ा बना है अभी तो उस घड़े बनने की हमने बात की, वो घड़ा कन्वर्ट हुआ तो वो मिट्टी उसमें करता थी। ओके। हम्म। भाई, अगर आप गाड़ी चलाने की करता हो, तो कोई सी भी चला सकते हो ना फिर तो आप। अरे, अभी तो कह रहे हो आप गाड़ी चला सकते हो, गाड़ी की करता हो। खराब गाड़ी चलाकर दिखाओ। चलो ठीक है, चार टायर मत हटाओ, सिर्फ एक एक हटा दो, अब तो चला सकते हो आप। नहीं, अच्छा, गाड़ी के चलाने ही करता हो ना, तो सामने दीवार है गाड़ी के, चलाओ गाड़ी आप। अच्छा, गाड़ी के चलाने की करता हो ना, नदी है सामने, तो नदी पे से चलाओ। पर हम ऐसा भी हो खुद। सकता है ना कि कर्ता कार्य करे और कार्य ना हो। कार्य नहीं हुआ तो उसकी वो योग्यता ऐसी थी कि नहीं हुआ। कर्ता ने तो अपना कार्य कर दिया। नहीं, ये अभी कार्य होने की अभी तक हमने बात की है, कि जो कार्य हुआ ना, अभी हमें कार्य हम्म। होता हुआ दिखा, तो उसमें तो कार्य होने में कर्ता सिर्फ योग्यता है। कार्य नहीं हुआ, उसमें योग्यता की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कार्य नहीं हुआ, उसकी हम बात और आगे करेंगे। अभी तो कार्य हुआ है। Okay.
हाँ, अभी कोई कार्य भी खराब नहीं हुआ, सब हम अच्छे करता है, हम अच्छे निमित्त है, अभी नहीं, सारे यानी कार्य हुए ये हैं। जो एग्जांपल दिया ना, ये जो एग्जांपल दिया गाड़ी वाला, तो आज तक हम तो समझ रहे थे कि हम ही वो चलाने में करता है। हाँ। पर अगर वो नहीं चल रही तो वो उसकी योग्यता है गाड़ी की, या वो पुद्गल परमाणु की, कि वो अच्छा, ऐसा वो सांचा नहीं बना तो वो देखिए नहीं मैं चलेगी। बताता हूँ इन्होंने क्या किया। अभी इन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ, कि कुछ भी अच्छा हुआ तो हाँ मैंने किया, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो गलती से हो गया। वो दो बच्चे खेलते ना आपस में, तो शैतानी किसने करी, इसने करी, मैं तो चुप नहीं, करा रहा था। पुरुषार्थ तो हमने कर दिया ना उसमें हाँ, ऐसे। तो अब पुरुषार्थ आपने किया, पहली सिचुएशन में आपने खुद को करता बनाया, अब दूसरी सिचुएशन में भी खुद को करता बनाइए। परंतु वही, दोनों ही सिचुएशन में गाड़ी का कर्ता गाड़ी है, अपने जानने का कर्ता आप खुद है। गाड़ी नहीं चली, उसमें भी कर्ता गाड़ी है, और हम्म। आपने उसको चलाने का ट्राई किया, जो आपके राग द्वेष भाव भाव हुए अभी आपके जो, उसके कर्ता आप खुद है। आपने उस चीज को जाना देखा, उसके कर्ता आप खुद है। और जब वो गाड़ी नहीं चली, तब ये समझिए उसकी योग्यता में नहीं था, उसकी योग्यता में कुछ प्रॉब्लम आई तो वो नहीं चली, उसको सही निमित्त नहीं मिले तो वो नहीं चली, कहीं ना कहीं निमित्त में कुछ गड़बड़ थी तो वो नहीं चली। एक मिनट और मैत्री जी, वो गाड़ी नहीं चली तो कुछ आप रीजन दीजिए क्यों नहीं चली। यानी उसको एक जो टायर वाला निमित्त चाहिए था, हाँ, 3 टायर तो थे, वो फोर्थ वाला नहीं मिला, वो निमित्त फोर्थ एक नहीं नहीं मिला। मिला तो नहीं। हाँ, वही निमित्त, या कोई और, पेट्रोल नहीं मिला, इंजन हाँ। में कुछ खराबी आ गई, सामने हाँ। कुछ आ गया, ये सब निमित्त में ही बात जाती है। योग्यता, एक एक की हाईलाइट पॉइंट में कह देता हूं, योग्यता त्रिकाल वस्तु है। योग्यता कभी पैदा नहीं होती, योग्यता हर चीज की हमेशा पहले से अभी भी और आगे तक रहती है, उसे योग्यता कहते हैं। स्वभाव, योग्यता और स्वभाव एक ही चीज हो गई। हाँ जी, स्वभाव से ही स्वाभाविक कन्वर्ट होकर वो कार्य करता है, वैसे ही वो योग्यता, उसी को ही कहते हैं कि एक पत्थर का स्वभाव था, उसके अंदर सोना बनने की ताकत थी, उसके अंदर सोना बनने की योग्यता थी, तो उसमें हमने एफर्ट्स किए, हमने सही मशीन्स दी, तो वो सोना बन गया। अब वही पत्थर सोना बन के बाहर नहीं आया, तो कहीं मशीन में गड़बड़ है, क्योंकि सोना तो उसी ये पत्थर तो उसी खदान का है, इसमें सोना बनने की ताकत है। ये आज का कॉन्सेप्ट था। स्वभाव और निमित्त की हमने थोड़ी मिक्स करके बात करी थी। और आज के सेशन से और कुछ। भैया मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ हाँ जी। कि आप ना ऐसा कहे कि जो भी लेक्चर में आप बड़ा पढ़ा रहे हो ना, लिखे, और जो भी मैं कह रहा हूँ थोड़ा उनकी के लिए समराइज पेश करें करें। पूरा अपना ये जो आज का हुआ सेशन, उसको आप अपनी नोट में या किसी में समराइज करें, तो क्या है कि जो चीट नहीं आपने करी, पढ़ाया प्रतिदिन तो कल अगर दूसरा मैं कोई चीट पढ़ाओगे, नहीं करी, नम्रता नहीं करी मैं। हाँ तो कल अगर जब दूसरा आप पढ़ाओगे तो ऐसा नहीं हो कि आगे पार्ट और पीछे सब पार्ट ऐसा ना हो, हाँ तो जो हाँ। भी है पॉइंट वो लिख ले, जो आज आपने पढ़ाया, जो भी निमित्त उपादान करता या जो भी है, जो भी चीज को समझ में आया जैसा है, वो लिखने को बोले, कि ऐसा नहीं कि सुनना ही है सिर्फ, है ना, हाँ लिखेंगे तो पता चलेगा कि आज क्या पढ़ा है, तो कल उसके कनेक्शन में हम आगे ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो बल्कि और मैंने उमंग भैया से बात की थी कि इसका एग्जाम भी ले लेते हैं, जितने बिल्कुल सर, सेशंस होंगे उसका बिल्कुल। एग्जाम भी ले तो लेंगे सबको तो नोट और अच्छा नोट रहेगा। बनाना जरूरी है। एग्जाम भी, और जैसे आपने बताया था विनिंग प्राइजेस भी रखते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने और एक आइडिया दिया था कि कैश प्राइज विनिंग प्राइज है, क्या है कि गिफ्ट दो, क्या गिफ्ट पसंद आए ना आए, यूज आए ना आए, सीधा कैश प्राइज इस बार वो डिसाइड करेंगे, और एग्जाम होगा। आप सब नोट्स बिल्कुल। बनाएं प्लीज, डाउट्स तो रखें। हाँ, और हाँ, ये सेशन भी थोड़ी बहुत देर में यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा उमंग भैया, लिंक आपको शेयर कर दूंगा, हाँ, लिंक शेयर हो जाएगी, बिल्कुल, तो आप उनको सुन बिल्कुल। भी सकते हैं दोबारा से। और कुछ भी आपको लगे लिख कर रखे प्रश्न, सोचिए, हाँ, अब हाँ, सोचने का मैटर बहुत है आज,
जब लिखते हैं ना तो सोचना पड़ता है, तो हाँ, उसके फिर से सब रिवाइज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न भी मुझे ध्यान है, आत्मा राग का कर्ता, वो हम कल करेंगे। अच्छा प्रश्न है वो, क्योंकि आज ज्यादा ही सब कुछ ना हो जाए, हाँ जी, इसलिए हाँ उसको जी, थोड़ा। हाँ हाँ। जी। और कुछ किसी को? नहीं। चलिए फिर आज की मीटिंग यही एंड करते हैं एक बार। अंतिम मंगल। अनंत धर्मनस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। बोले जनवाणी माता की जय हो। यही हो। थैंक यू सर, जय हाँ जी। जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सबको। जय जय जिनेन्द्र। जय।